जब तक कोई पति पत्नी भाई बंधु जो भी कुछ है, जब तक अपने आप को संसार का मान रखा है, तब तक भगवान में पूर्ण समर्पण होगा ही कैसे? तब तक तो भाई जो संबंध आपने मान रखा है उस संबंध के प्रति आपका समर्पण है। तभी तो भगवान ने कहा सबके ममता ताग बटोरी। अब एक स्त्री का थोड़ा समर्पण अपने पति में है, थोड़ा अपने पुत्र में है, थोड़ा अपने माता पिता में है, थोड़ा अपने बंधु बांधवों में है, ऐसी एक पुरुष की दशा भी है। तो जब तक ऐसे ममता यत्र तत्र बिखरी है, जैसे यहां कभी किसी को थोड़ा घना अपना माना है, तब तक प्रभु को अपना कैसे मानोगे? और कई बार आपको मैंने कहा भाई उनको तो पूरा मन चाहिए, मन में से कण भी निकले तो मन नहीं रहेगा, और वो कह रहे भाई हम तो मन के लिए ही बैठे हैं। तो यहां भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। इसीलिए कल मैंने आपको कहा था श्रीमद् भागवत का बड़ा ही महत्वपूर्ण यह आख्यान है। श्रीमद् भागवत में अनेक अनेक सुंदर दिव्य प्रसंगों की चर्चा है, पर उसमें अन्यतम है। इसीलिए इस आख्यान के अंत में कपिल भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, एक बार भी कोई श्रद्धा से इसका कथन श्रवण कर ले तो उसको मेरी पराभक्ति प्राप्त होती है। माया और मोह की ग्रंथि का छेदन करने वाला यह आख्यान है, ये चर्चा है, ये संवाद है। फिर काम क्रोध आदि विकारों का कारण क्या है? कह मैं और मेरा, अहमता और ममता। अब भाई अहमता ममता मरेगी कैसे? मैं तो रहेगा ही। जब तक आप हो तब तक मैं तो रहेगा, और आप तो थे ही, आप तो हो ही, आप तो रहोगे ही। अब ये बात है कि आपने ये जो मैं है, ये मैं कहां लगाई है? मैं संसार का हूं तो फिर काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह अहंकार सब कुछ है, मद मात्सर्य सब कुछ है, ईर्ष्या द्वेष सब कुछ है। मैं प्रभु का हूं तो मम हृदय भवन प्रभु तो, मैं प्रभु का हूं, फिर कोई चिंता नहीं है। देखो जब तक रोग का मूलोच्छेद ना हो, माने जब तक रोग की जड़ समाप्त ना हो, तब तक स्वयं को रोग से मुक्त नहीं मानना चाहिए। जैसे चिकित्सा की कोई पद्धति है, वो थोड़ी देर के लिए रोग को शांत कर देती है। फिर चिकित्सा की एक पद्धति है जो रोग को समूल नष्ट करती है। भाई रोग का मूल नष्ट होना चाहिए। ऐसे ये जो काम क्रोध आदि जो रोग हैं, इनका मूल क्या है, इनकी जड़ क्या है? स्वयं को संसार का मानना, बस यही काम क्रोध आदि की जड़ है। और वहां महाप्रभु कह रहे भाई मन एक है। ऐसा नहीं कर सकते आप थोड़ा मन यहां दे दिया, थोड़ा प्रभु को दे देंगे, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा जब तक अध्यात्म नहीं होगा तब तक योग नहीं होगा। इसलिए पहले अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करें। एक आपका शारीरिक स्वरूप है, एक आपका मानसिक रूप भी है, पर अपने पहले आध्यात्मिक रूप को प्राप्त करें। तिय के तन को भाव धरी, सेवा हित सिंगार, जुगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। तब तो पहले जो काम करने को कहा है उसको करो। अब कोई पूछे कैसे करें, तो प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइये, अरु वृंदावन ऐन। हाँ भगवान ने तो भाई अपना निर्णय सुना दिया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अच्छा हम भी बड़े खुश हो जाते हैं, बस इतना ही तो करना है, निर्मल मन। अरे पर निर्मल मन के पीछे क्या क्या है तो देखो। निर्मल मन माने सुख दुख दोनों से मुक्त। कब होगा? जब ये अहमता ममता इस संसार से हटकर श्री जी के चरणों में लगेगी, तब यहां का सुख दुख आपको प्रभावित करना बंद करेगा। जब तक यहां के हो, देखो एक माता बहन जब तक वो स्वयं को किसी की माता समझती है, मानती है भीतर से, तब तक तो भाई संतान को मिलने वाला सुख उसको सुखी भी करेगा और संतान को मिलने वाला दुख उसको दुखी भी करेगा। बड़ी बड़ी बात कितनी भी कर लो, मैं भी कितना ही कुछ आपको कह लूं, आप भी कितना ही कुछ सुन लो, पर भाई जब तक अपना संबंध माना है यहां किसी से, तब तक तो भाई संबंध के कारण होने वाला सुख दुख होगा ही होगा। मैं कई बार आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं ना। अब आपको एकदम से कोई यहां पर आकर कहे, बोले बाहर गाड़ी को कोई बुरी तरीके से मारकर चला गया, आप कहोगे अच्छा नहीं हुआ, बस। फिर कोई कहे बोले आप ही की गाड़ी थी, फिर बैठना मुश्किल है यहां पर, फिर तो भागोगे बाहर।
जहां आत्मीयता है, जहां अपनापन है, जहां आपने जिस वस्तु को मेरा माना है, वहां तो होने वाला सुख दुख आपको प्रभावित करेगा। जब तक सुख दुख प्रभावित करेगा तब तक मन निर्मल नहीं हो सकता, जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। बताओ, बवाल तो बहुत बड़ा है यहां पर। करना क्या पड़ेगा? करना यही है कि मान अपमान बहाए दिए, जिए एक गुमान, प्रियाजू को चिरो। इसी बात का बार बार अभ्यास करना है। भगवान ने जो अभ्यास कहा ना, किस बात का अभ्यास करना है? इसी बात का बार बार अभ्यास करना है।